जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज जीव विज्ञान के चैप्टर विटामिन से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देर न करते हुए चलिए पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है। रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी अरक्तता। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है, तो हो जाता है अरक्तता। कौन सा रोग होता है, अरक्तता। अब विटामिन B6 को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B6 को। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। 8, 6, 7, 5। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं, तो होते हैं कुल 8। कितने होते हैं, 8। कौन कौन होते हैं, तो विटामिन B1, B2, B3 और B5, B6 और B7, B9 और B12। यहाँ कुल 8 विटामिन होते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स में। अगर बात करें विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं रिबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है नायसिन। अब विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। अब विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है पीरिडॉक्सिन। अब विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है बायोटीन। अब विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है फोलेट। अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है साइनोकोबालमिन। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। अभी मैंने बताया थायमीन, राइबोफ्लोविन, पायरिडॉक्सिन या साइनोकोबालामीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामीन। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन D अनिवार्य है भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, भोजन के कैल्शियम के अवशोषण के लिए, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन D अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन D की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। त्वचा, केश, अस्थि, रुधिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन D की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D। तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन D। हमारे शरीर में विटामिन D का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। और विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। बोरेक्स बीड परीक्षण, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, हाइड्रोलिसिस परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न है,
लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? पोलियो, रिकेट्स, स्कर्वी, गायतर। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गायतर। लौह की कमी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थायरॉक्साइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है और शरीर में लौह की कमी रक्त क्षीणता या अरक्तता के अतिरिक्त गायटर 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 के लिए भी जिम्मेदार होता है। अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो छिली हुई सब्जियों से धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों से को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन क्या है? वह है के। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। चलिए अगला प्रश्न है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कीजिए दोस्तों के पास। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या रक्त के प्रकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। चलिए अगला प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया था? हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो फंक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन। फंक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया था? तो बताए थे विटामिन के विषय में। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन को किस दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? तो होते हैं बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? तो होता है ए, डी, ई और के। चलिए अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ए। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों को किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता
है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से यौगिकों को किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन। इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इरेगेस्ट्रोल किस विटामिन में परिवर्तित करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इरेगेस्ट्रोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी या ऑर्गेनोलॉजी? तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, गेहूं अंकुर का तेल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन उच्च दर पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन? दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु कौन सा है? तो वह है वसा। क्या है? वसा। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट में, विटामिन में, वसा में, प्रोटीन में? तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो होती है वसा में। चलिए अगला प्रश्न है, आँखों की बीमारी जीरोफ्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन बी2? तो आँखों की बीमारी जीरोफ्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्टियोमलासिया यानी अस्थि मृदुता किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन बी2? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न है, एस्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन बी2? तो एस्टेरॉइड विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन डी होता है, यानी विटामिन डी को एस्टेरॉइड विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? विटामिन एच, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन 2? तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग यानी हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन एच, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन बी2? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है?
कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन एच या विटामिन B2? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन B3 या विटामिन B2? तो किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B3, विटामिन B3। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार का प्रयोग होता है? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? मनुष्य की त्वचा में होता है विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के? तो किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B7 या विटामिन एच? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सौंदर्य विटामिन को और किस विटामिन को कहते हैं? तो ये कहते हैं विटामिन ई को। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B7 या विटामिन के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपीमिया, निकट दृष्टिता, दूर दृष्टिता या उपरोक्त सभी? विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? निकटोलोपिया, निकट दृष्टिता, दूर दृष्टिता या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा निकटोलोपिया। चलिए अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन B2 या इनमें से कोई नहीं? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यह अभी मैंने प्रश्न बताया, पीछे आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B7, बायोटीन या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन एच को विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है और बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, थायमीन या एस्कॉर्बिक एसिड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन बी और डी, विटामिन ए और डी, विटामिन ए और B7, विटामिन सी और डी? तो मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए और डी। तो चलिए विटामिन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट, सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था इसमें। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।